आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं साइंस के कुछ आईएमपी क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे इस पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार आया है और इस बार भी आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसका आंसर है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारक परत जम जाती है। उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि वही आरक्षी परत पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि संतुलित कीजिए। संतुलित करने वाला जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में 4 नंबर में आता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हम H2 प्लस Cl2 को मिलाते हैं तो 2HCl बनता है। सेकेंड क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं जैसे 3BaCl2 प्लस Al2, इन सबको मिलाते हैं तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है। ऐसे ही थर्ड है कि यदि हम सोडियम के साथ जल को मिलाते हैं तो हमें NaOH मिलता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण बहुत मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आपके पेपर में आया हुआ है। जैसे जब कोई धातु के परस पर अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। मतलब ये है कि जैसे हम किसी भी वस्तु को खुला छोड़ देते हैं तो वह वायु में नमी के साथ क्रिया कर लेते हैं और ऑक्साइड की परत जमा लेती है। इसे ही क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। इसका सबसे फेमस जो उदाहरण होता है वो लोहे में जंग लगना। जो हम देखते हैं कि यदि हम लोहे को खुला छोड़ देते हैं और वो वातावरण में नमी के साथ क्रिया कर लेता है तो उस पर हरे कलर की एक जो परत सी जम जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, जंग। या लोहा जो होता है वो नष्ट होकर उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। यही क्या कहलाता है, आपका संक्षारण। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विकृत गंधिता क्या है। ये सभी क्वेश्चन यदि आप पुराने पेपर को देखेंगे तो सभी क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ अपचयित होकर, मतलब कोई भी तेल है या जिनमें फैट आदि होता है और वो खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, अपचयित होकर अपना स्वाद या गंध बदल देते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे हम खाने पीने के सामान को बहुत दिनों तक बंद रखा रहने देते हैं तो क्या होता है, उनमें फफूंद टाइप की जम जाती है या फिर उनका स्वाद जो है वो खट्टा हो जाता है, सब्जी अब्जी, तो उसको क्या कहा जाता है, विकृत गंधिया। उदाहरण, तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाती है। अब हम अगला क्वेश्चन देते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब हमें क्या लिखना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया। तो हम सभी जानते हैं कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2, और उसका क्या होता है, सोडियम Na2SO4। ये होता है जब हम इनकी क्रिया करते हैं तो अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, ये Ba और इसके SO4 के साथ ऐड हो जाता है तो क्या बनता है, BaSO4। यदि आप देखें तो ये जो अभिक्रिया है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहलाती है। यहाँ से Na के साथ ये Cl जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, 2NaCl हो जाता है। अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस में अगली रिएक्शन देखते हैं कि यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो लेते हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन एवं जल बनाता है। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन NaHCl के साथ करते हैं तो ये जो Na है ये Cl के साथ जुड़कर सोडियम क्लोराइड और ये हाइड्रोजन ही OH के साथ जुड़कर H2O बनाता है। तो आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये जो रिएक्शन है ये संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में भी इनके उदाहरण देखे थे। तो इन इक्वेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। हम लोहे की कोई भी वस्तु लेते हैं, कील से मतलब है किसी भी वस्तु को, यदि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है, तो क्या होता है, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होता है कि वो विस्थापित हो जाती है। तो आंसर देखते हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट का हरा विलयन बना लेता है। और फेरस सल्फेट का जब विलयन बनता है तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण।
तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है? जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई एक तत्व का एलिमेंट जो होता है वो अगले तत्व के साथ जुड़ जाए और दूसरे तत्व का जो एलिमेंट होता है वो उस नेक्स्ट तत्व के साथ जुड़ जाए, मतलब अपने अपने आयन का आदान प्रदान करके वो जो अवयव बनाते हैं वो डिफरेंट हो जाएं। तो जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट और NaCl का, तो इसमें आयनों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। तो आंसर है आपका कि जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन रखते हैं, मतलब ये सिल्वर नाइट्रेट है, इसमें सोडियम क्लोराइड का विलयन रखा, तो क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया द्वारा जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो सफ़ेद अवक्षेप बनाता है तथा नाइट्रेट का विलयन बनाता है। तो हमने AgNO3 प्लस NaCl को जोड़ा, तो Ag है जो है वो Cl के साथ जुड़ जाता है और जो नाइट्रेट है वो किसके साथ जुड़ जाता है? आपका Na के साथ जुड़ जाता है। इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं तो हम अपचयित और ऑक्सीकृत पदार्थों की पहचान करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं Na+O2, तो ये क्या बनाता है? Na2O। फिर Cu+H2 को देखते हैं तो ये Cu+H2O बना देता है। अब अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि जो श्वसन होता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? सबसे पहले हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और श्वसन में जो ऊष्मा का उत्सर्जन जो होता है वो ATP के रूप में होता है, ATP के रूप में होता है। तो हम क्या कहते हैं? श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, मतलब बहुत धीरे धीरे संपन्न होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसके बाद उन वियोजन अभिक्रियाओं की समीकरण दीजिए जिसमें प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ये जो क्वेश्चन है आपके सभी NCERT के क्वेश्चन हैं और पेपर का जो पैटर्न रहता है वो NCERT पर ही आधारित होता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अब हम प्रकाश एवं विद्युत के रूप में जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे CuCO3, इसमें ऊष्मा जो निकलती है वो CaCO और CO2 के रूप में। ऐसे ही 2H2 में देखते हैं तो इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हो जाता है। यदि हम 2AgCl में देखते हैं, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, तो इसके रूप में देखते हैं तो क्या हो जाता है? सूर्य का प्रकाश 2Ag और Cl2 हो जाता है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व से पृथक करके उस स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और द्विविस्थापन में क्या होता है? आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। ये मेन अंतर होता है आपका विस्थापन और द्विविस्थापन में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं तो ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। मतलब अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन उस पदार्थ ऑक्सीजन की संयोग करता है अपचयन, अर्थात किसी पदार्थ एवं ऑक्सीजन के योग को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? जो ऐसे इसके उदाहरण देखते हैं 2Cu + CO2, तो 2Cu यहाँ C+O2 को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है? Ca2। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इस तरीके की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।